तो हेलो गाइस, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी अरिथमेटिक ऑपरेटर की, डेटा टाइप्स की। आज हम और बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स की। कौन से ऑपरेटर? कंपेयर ऑपरेटर। ठीक है, कंपेरिजन ऑपरेटर, कंपेयर ऑपरेटर, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, अब ये क्या होता है? देखो, कभी कभी हमें ऐसी कंडीशंस आती है जहाँ पर हमें चेक करना होता है कि भाई कोई किसी चीज़ से बड़ा है या छोटा है, ठीक है, या कोई वैल्यू किसी के इक्वल है, नहीं है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें चेक करना है कि किसी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है या नहीं इंडिया में, तो हम कैसे चेक करेंगे? वही कंपेयर यहाँ पर करना है हमें, कंपेरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम लगा सकते हैं, बता सकते हैं कि यार देखो, एज जो होती है व्यक्ति की, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इंट एज। ठीक है, यहाँ पर हम ले लेंगे 18। ठीक है, यहाँ पर 18 होती है इंडिया में। ठीक है, तो हमने ये ले लिया। ठीक है, अब ये दे सकता है कि नहीं, वो चेक करना है हमें। तो हम क्या करेंगे? एज चेक करेंगे कि 18 से बड़ी है कि नहीं, मतलब ये जो एज है वो 18 से बड़ी है या नहीं। ठीक है, तो हमें इसको एरर देना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो ये रिटर्न क्या करता है, किस केस? देखो, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ चेक करेगा वो कि एज जो है 18 वो ग्रेटर देन है या नहीं 18 से। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वल टू भी चलेगा क्योंकि इक्वल टू भी है। ठीक है, इसलिए हमने इक्वल टू लगा दिया। अब यहाँ पर असाइन करना पड़ेगा हमें कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करता है हमें चेक कर देते हैं ऐसा। ठीक है, अब इसको हम प्रिंट करा के देखते हैं कि रिटर्न क्या करता है। चलिए इसको रन करते हैं, चलाते हैं। रन किया, चलिए बहुत अच्छी बात है। सेमी कॉलन तो मैं हमेशा ही भूलता हूँ। यहाँ पर ये करा और ये करा तो देखिए 1 आया। ठीक है, मतलब समझे आप क्या आया? 1। ट्रू फॉल्स नहीं आया। मतलब यहाँ पर अगर मैं भूल कर दूँ इसको, तो बुलियन भी होता है ना डेटा टाइप, और अब इसको रन करूँ तो ये बिल्कुल रन होगा और उस केस में भी ये 1 ही प्रिंट करेगा। ठीक है, क्योंकि C और C++ में जो ट्रू वैल्यू रहती है उसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो फॉल्स रहती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। जैसे अगर मैं यहाँ पे 15 कर देता हूँ, 15, चलो 16 हो गया तो 16 ही कर देते हैं। ठीक है, तो देखो 0 आएगा क्योंकि फॉल्स हुई ना ये कंडीशन। यहाँ पर उसे चेक करी हुई कि एज क्या लेस दे ग्रेटर देन एंड इक्वल है? नहीं, एज क्या है? 16 है। ठीक है, 16 इज नॉट ग्रेटर देन 18। ठीक है, तो उसने क्या रिटर्न किया? 1। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ? चेक लगा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इफ कंडीशन लगा सकता हूँ कि जो चेक की वैल्यू है वो इक्वल टू अगर क्या है? 1 है। ठीक है, मतलब ये ट्रू है तो वो वोट दे सकता है। ठीक है, इसको कर देते हैं कैन वोट, और अगर नहीं है तो कांट वोट। ठीक है, तो अभी 16 है तो वो कांट वोट, मतलब वोट नहीं कर सकता है, तो ये कांट वोट आया। और अगर मैं यहाँ पर उसको 22 कर देता हूँ तो वो तो वोट दे सकता है। ठीक है, तो वो कैन वोट आया। तो ऐसे आप इसमें चेक लगा सकते हैं। तो क्या क्या वैल्यू होती है वो अब देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ पर वैल्यू हो सकती है, हम चेक कर सकते हैं ग्रेटर देन। अगर हमें इक्वल टू चेक नहीं करना है तो हम सीधे ग्रेटर देन कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू कर सकते हैं, लेस देन कर सकते हैं, लेस देन इक्वल टू कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ओनली ग्रेटर देन, ओनली लेस देन, इक्वल टू, जैसे हमने यहाँ चेक किया। ठीक है, नॉट इक्वल टू हम चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर उल्टा केस लगाना हो तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू लगा सकते हैं। नॉट इक्वल टू कैसे लगता है? ऐसे। ठीक है, तो अब यहाँ पर उल्टा कंडीशन लग गया तो यहाँ पर उल्टा करना पड़ेगा। सेम चीज चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कैन वोट क्योंकि 22 थी। ये सारी कंडीशंस होती है इसके लिए। एक और चीज होती है कंपेयर का। अब देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है वो भी बता देता हूँ मैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, ये जो ऑपरेटर होता है ना इक्वल टू का, ये असाइनमेंट ऑपरेटर ही होता है। हमने क्या बोला है कि जो 22 है उसको आप असाइन कर दो एज में। जो भी वैल्यू एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 आ रही है उसको आप असाइन कर दो, किसमें? चेक में। इसलिए यहाँ पर जो डबल इक्वल टू लगाना पड़ता है कंपैरिजन के लिए, क्योंकि सिंगल इक्वल टू क्या होता है? असाइनमेंट का होता है। ठीक है, ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। एक होता है लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर, ठीक है, कौन सा टर? लॉजिकल ऑपरेटर। ये कौन कौन से होते हैं और क्या काम में आते हैं? तो देखिए, ये होता है एक एंड, एक होता है और, अरे कहाँ गया और,
और एक होता है, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क। ये क्या करता है, देखिए उल्टा कर देगा। जैसे मैं अगर यहाँ पर आपको चेक प्रिंट करके बताता, चेक सी आउट करके बताता, तो यहाँ पर क्या आ रही थी वैल्यू, बताइए। अब देखिए यहाँ पर 22 ग्रेटर देन 18 है, तो यहाँ पर ट्रू आएगा, मतलब 1 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको एक्सक्लेमेशन कर दूं यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, उस चीज को उल्टा कर देगा, मतलब 1 को 0 कर देगा। तो देखिए 0 आया। अगर मैं यहाँ पे 16 कर देता हूँ, ठीक है, तो 16 में तो ये क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 16 ग्रेटर देन 18 नहीं है, फॉल्स है, तो मतलब फॉल्स 0 है। तो अब उसको 0 प्रिंट करना चाहिए था चेक में, लेकिन नॉट लगा दिया हमने, उल्टा कर दिया है, तो वो क्या करेगा, उसको 1 कर देगा। ये देखिए, तो ये इतना सा इसका काम था। अब ये दोनों का काम मेन आता है एंड एंड और, ठीक है। ये कब करना है, तो जब भी हमें क्या होता है, दो कंडीशन चाहिए होती है और दो कंडीशन को चेक करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर एज इज ग्रेटर देन 18 है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि वैल्यू जो है वो 18 से भी होनी चाहिए, और भाई मिनिमम वेज भी तो होना चाहिए ना इसका, 18 भी है, और वैसे बुढ़े दे सकते हैं, अभी तक आया नहीं है, बुजुर्ग लोग दे सकते हैं वोट, लेकिन कभी ऐसा आ जाए कि नहीं, सिर्फ 60 से जो कम लोग हैं वही दे सकते हैं, 60 के आगे वाले नहीं दे सकते, ठीक है। भाई ये सब लॉजिक कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी देश का हो सकता है, कोई सा भी आपकी कंपनी वाले बोले, या आपका इंटरव्यू लेने वाला आपसे बोल दे कि भाई हमें तो ऐसे ही चाहिए, तब तो आप फंस जाओगे, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कंडीशन लगानी पड़ेगी, ठीक है। हमारे पास ये है कि एज जो है वो ग्रेटर देन 18 होना चाहिए, और एज जो है वो लेस देन 60 होना चाहिए, ऐसा कुछ करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, हमारे पास कंडीशन आ गई, कंडीशन आ गई है कि भाई ऐसी चीज हमको करनी है, तो हम कैसे करेंगे, तो उस कंडीशन में हमें ये लगाना पड़ता है, एंड एंड और, ठीक है। कब कब लगेगा ये देखते हैं। जब हमें चाहिए कि दोनों कंडीशन अगर प्रूव होनी ही चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे चेक हमने करा था, इसको ही हम वापस से करते हैं, ठीक है, यहीं पर ही लगाते हैं। यहाँ पर हम एंड एंड करते हैं, ठीक है, डॉलर नहीं, एंड एंड, ठीक है। एज जो है वो लेस देन होनी चाहिए 60 से, ठीक है, इक्वल टू भी चलेगा, चलो इक्वल टू भी चलेगा, 61 से ज़्यादा नहीं होगी। अब क्या होगा, के अंदर वैल्यू यहाँ पर वो पहले चेक करेगा कि 16 जो है वो ग्रेटर देन 18 है या नहीं है, ठीक है, वो ये चेक करेगा। पहले सबसे पहले तो ये वाली कंडीशन ही चेक करेगा ना, ये वाली, जैसे ही जाएगा वो ये चेक करेगा कि 16 इज ग्रेटर देन 18, तो यहाँ क्या मिल गया उसको, फॉल्स मिल गया, क्योंकि 16 बड़ा नहीं है, तो यहाँ पर 0 आ गया, तो बस खत्म बात। एक भी अगर फॉल्स हुआ यहाँ पे तो कंडीशन पूरी फॉल्स ही होगी। तो आप ये याद रख लीजिए, एंड में एक भी फॉल्स तो पूरा फॉल्स, ठीक है। तो मतलब वैल्यू में क्या जाएगा, 0 ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है, 0। अब अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, और लगा देता हूँ, ठीक है, तो वो यहाँ पर जाएगा 16, ठीक है, 16 चेक करेगा, तो यहाँ तो फॉल्स आ गया, लेकिन वो आगे जाएगा, तो यहाँ चेक करेगा वो 16 60 से ग्रेटर तो ट्रू, तो उसको क्या मिल जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या हो गई, ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो यहाँ पर वो जाएगा और यहाँ पर इसको ट्रू कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ट्रू, ठीक है, ये बात होती है। तो यहाँ पर तो याद रखने वाली बात ये है, किसमें, और में एक भी ट्रू तो सब ट्रू, ठीक है, पूरी इक्वेशन ट्रू ही आ जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर और कौन सा एग्जांपल है अपन, जैसे यहाँ पर 61 ही लेते हैं, ठीक है। अब 61 तो क्या है, इन दोनों के बीच में आता नहीं है, तो एज जो वो चेक करेगा यहाँ पे 61 की, ये तो ठीक है 18 है, ठीक है, ट्रू मिल गया उसमें यहाँ पे, क्योंकि ये 61 इज ग्रेटर देन ट्रू, ग्रेटर देन ट्रू, एज इज 61 इज ग्रेटर देन 18, तो यहाँ पर तो ट्रू आया। तो एज जो है वो यहाँ चेक करेगा, अब यहाँ चेक करेगा ही नहीं, वैसे तो मैंने क्या बोला कि एक भी ट्रू तो सब ट्रू, तो मतलब 1 आ गया तो 1 ही आएगा,
ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन के हिसाब से तो एंड एंड ही लगेगा कि दोनों ही ट्रू होना चाहिए। ठीक है, तो फॉल्स आया कि 61 तो वोट नहीं दे सकता है, जैसे 16 का था। ठीक है, 16 का था तो वो भी वोट नहीं दे सकता, तो G प्लस प्लस करा, ये करा तो 0। ठीक है, अगर मैं इसको 22 कर देता हूँ या 25 या 45 जो भी कर देते हैं अपन, ठीक है, इस केस में क्या होगा, 1 आएगा। समझ में आया? तो मतलब 18 से कम वाले के केस में भी हमको वोट नहीं दिलवाना, 61 तक भी हमको, 61 के आगे तक भी हमको नहीं दिलवाना है। तो हम ऐसी एंड एंड कंडीशन लगा सकते हैं कि दोनों ट्रू होना चाहिए। ठीक है, 18 से ज़्यादा और 61 से कम, तो इस तरह से हम चेक लगा सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर चेक लगा के बताऊँ आपको इफ कंडीशन का, चेक इज इक्वल टू अगर 0 आता है तो ही वो वोट नहीं दे सकता है, मतलब। ठीक है, यही लिख देता है और यहाँ पर CN कर देता। सिंगल काहे कर दिया मैंने, डबल लगेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 45 है तो वो तो दे सकता है क्योंकि इन दोनों के बीच में ही आती है वैल्यू। अब अगर मैं यहाँ पर 89 कर देता हूँ तो ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, अब है ना, बुजुर्ग हो गए ना, तो आ ही नहीं सकते वोट देने, तो इसलिए यहाँ पर वो कांट वोट आए। ठीक, तो हम ऐसे कंडीशन लगा सकते हैं जब भी और लॉजिकल ऑपरेटर में आएगा। चलो अब मैं क्वेश्चन कुछ करता हूँ, एक क्वेश्चन देखते हैं अपन ये वाला कि उसको बताना मुझे क्या आएगा। चलो मैं क्वेश्चन लिख के आता हूँ। चलिए मैं लिख के आ गया हूँ। मैंने क्या करा है कि 4 वैल्यू ली है ABCD और उसमें वैल्यूज लिए कुछ, और अब आपको गेस करना है कि इन सब में वैल्यू क्या जाएगी। ठीक है, चेक में क्या जाएगी वैल्यू बेसिकली। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि A ग्रेटर देन B मैंने सबसे पहले लिया हुआ है, तो सबसे पहले यही चलेगा। A ग्रेटर देन B में क्या आएगा, 20 ग्रेटर देन 23। ठीक, तो ये तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। तो यहाँ क्या होगा, 0। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि एंड एंड के कंडीशन में अगर एक भी 0 आता है, देखो यहाँ पे भी एंड एंड है, यहाँ पे भी एंड है, तो अगर एक भी 0 तो सारी की सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, और आगे आपको करने की जरूरत ही नहीं है, तो वो 0 ही आएगी। समझ, अगर मैं इसको चलो ऑफ कर देता हूँ 25, अब देखते हैं। ठीक है, अब तो ये वाली कंडीशन तो मैंने फुलफिल करा दिया, तो ये तो बनाई। ठीक है, अब B ग्रेटर देन C वाला चेक करेंगे। ठीक है, एंड एंड में B ग्रेटर देन C मतलब 23 ग्रेटर देन C 15 है कि नहीं, तो ये भी 1 आ गया, बहुत अच्छी बात है। चलिए C लेस देन D है, हाँ बिल्कुल है, तो ये भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, सब में 1 है तो 1 ही आना है वो तो। ठीक है, तो हटा क्यों दिया, ये चलाया और ये रहा, तो देखो 1 आ गया। ठीक है, तो ऐसे कितना भी आपको पास आ जाए आप निकाल सकते हो ऐसे इजी। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह और कर देता हूँ, ठीक है, इसमें और कर देता हूँ। देखो पहली कंडीशन में यहाँ पर 20 था। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम वापस चेक करेंगे कि ए लेस देन ए ग्रेटर देन बी है या नहीं। तो यहाँ पर 20 जो था ए ग्रेटर देन बी, हाँ तो ठीक है, यहाँ तो क्या हुआ कि ए ग्रेटर देन बी जो है वो नहीं है, तो फॉल्स आया 0। ठीक है, तो 0 के केस में आगे बढ़ेगा क्योंकि ये और है। ठीक है, यहाँ पर सारे के सारे अगर 1 आते हैं या एक भी 1 आता है तो हमको डिसाइड करना है कि सारे 1 होंगे, लेकिन अभी तो 0 आ गया। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बी 23 है और ये 15 है, तो ऑब्वियसली बात है 23 बड़ा है, तो यहाँ पर हमको क्या मिला है, ट्रू। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1। तो अब देखो 1 आ गया, इसका मतलब एक भी 1 तो सारे 1, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पर एंड एंड कर देता हूँ, चलो यहाँ पर एंड एंड कर देते हैं और यहाँ पर क्या कर देते हैं, यही रहने देते हैं। अब क्या आएगा, इस केस में क्या करेंगे, तो इस केस में भी सेम ही है, कुछ ज्यादा टॉप चंद बात नहीं है। जैसे यहाँ पर हमने चेक करा था ए ग्रेटर देन बी, तो 20 ग्रेटर देन
23 नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या लगा हुआ एंड एंड, तो याली कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चेक मत करो, सीधे क्या करो, ये 0 और ये सी एंड डी करो। ठीक है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन तो क्या दे दिया पूरा एंड एंड, तो 0 आ गया तो 0 ही देगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, और लगाया, और अब ये वाली कंडीशन चेक करो, सी लेस देन डी। सी लेस देन डी बिल्कुल हाँ है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, इसका मतलब पूरा के पूरा क्या आएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि और में एक भी 1 तो 1। ठीक है, अब किसी कंडीशन से मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ, सी को ओपन कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, 34 से 35 कर देते हैं, 55 कर देते हैं, जो भी, क्योंकि बड़ा ही है। तो ये कंडीशन क्या होगा, यहाँ पर सी और डी यहाँ चेक करेगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर फॉल्स, क्योंकि डी बड़ा नहीं है, 34 बड़ा नहीं है 55 से, या ऐसा बोल सकते हैं सी लेस देन डी, 55 छोटा नहीं है 34 से, तो नहीं आएगा, मतलब ये भी फॉल्स आएगा, तो दोनों 0। अब यहाँ पर फिर इस केस में क्या हो जाएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो 0। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा और इससे जुड़े हुए आप क्वेश्चन अब कर सकते हो। ठीक है, तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।